अकेले का तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग फॉर मी इज ए सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। द ग्रेट इंडस, see the speed of its flow. I don't see any houses of this village. It's a dilemma with me. Wow, I have reached Nyoma. Hello friends. कल जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ था वहाँ कुछ मोटरसाइकिलिस्ट भी रुके हुए थे और वो ऑफ रोडिंग की बात कर रहे थे। ऑफ रोडिंग मतलब कच्चे में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लद्दाख में पेड़ तो न के बराबर हैं और यहाँ जो थोड़े बहुत जो पक्षी हैं, विशेषकर पानी के आसपास रहने वाले पक्षी, वो ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। लेकिन जब आप कच्चे में गाड़ी चलाते हैं, विशेषकर रिवर बेड के आसपास, तो उनके अंडे कुचले जाते हैं और उनके जो छोटे छोटे चूजे हैं वो भी मारे जाते होंगे। तो इसलिए ऑफ रोडिंग कोई एडवेंचर नहीं है, ये कोई थ्रिल नहीं है, ये तो एक हिंसा है। आप जानते हैं कि लद्दाख की जो इकोलॉजी है वो बड़ी नाजुक है, यहाँ का जो तंत्र है वो बड़ा फ्रेजाइल है। तो इसलिए ऑफ रोडिंग करके आप इसका नुकसान मत करिए, इससे बचें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरी कश्मीर लद्दाख राइड का 8वां दिन है और ये हैं मिस्टर ताशी। इनके होम स्टे में मैं रुका हुआ था और ये वाकई होम स्टे है। ये इसका नाम है टीरेडो गांव में ये है, इसका नाम है टीरी इको होम स्टे। ये देखिए, ये इनका इतना बढ़िया वो है और अपने रिश्तेदार की तरह ये किसी को भी रखते हैं, लगे ही रहते हैं बस सेवा में। और वैसे इनकी जो बेटी है वो JNU से मास्टर्स है, बेंगलोर में पढ़ी। शी इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग और वही इसको मैनेज करती है। तो यहाँ तो मैं बार बार ही आना चाहूँगा। आज मैं जा रहा हूँ उमलिंगला। मेरा जो नाइट स्टे होगा वो न्योमा में होगा। तकरीबन 100 किलोमीटर की ये राइड है। थैंक यू वेरी मच ताशी साहब, वेरी गुड। फिर मिलेंगे। ये जो टीरेडो गांव है ये नदी के पार है और ऊपर है एक छोटा सा पुल इसके अंदर लेके आता है। और जो ये इको होम स्टे था, इसको एक कच्चा रास्ता ऊपर आता है। ये इनके खेत हैं और ये नीचे द ग्रेट इंडस नदी। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे है। एंड इट वाज सो कंफर्टेबल एंड देयर वाज सो मच पीस हियर दैट आई डिसाइडेड टू स्टे हियर फॉर one more day because this time I am doing it solo. तो सोलो करने में, अकेले आने में थोड़ा फ्रीडम तो रहती है। अगर आपको कहीं पसंद आ गई जगह, एक दिन ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ऐसी फ्रीडम नहीं होती है। सोलो करने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, नुकसान है। अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास कोई ऐसी हेल्प नहीं होती है, फिर आप अकेले भी होते हैं। अकेले का तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग फॉर मी इज़ ए सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। और ये नेचर है, अकेला होता ही नहीं आदमी। नज़ारे हैं, नेचर है, प्रकृति है, सब नदियाँ, पहाड़, बर्फ, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आप उनसे बात करके मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए अकेले होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा लाइफ में अकेला भी आदमी को रहना चाहिए। सो आई एम ऑन माई वे टू न्योमा, which is some 100 kilometers away from here. For 30 kilometers I'll be riding through this narrow V-shaped
valley, and then I would be crossing the mountains. This valley will quite open up. So this is the bridge, Tiri Bridge, that crosses the Indus towards the village. See the Indus, beautiful morning. At night there was a light drizzle. It's not very cold now, although in the evening it was very cold. I had to take a blanket while I was sitting in their living room. And Neoma is 95 to 100 kilometers here. I am traveling southeast. और ये देखिए टीरीडो विलेज, 2-4 घर यहाँ भी हैं। यहाँ पे खेती करने लायक ज़मीन मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और ये एक मेकशिफ्ट सा एक ब्रिज है, शायद ये पुराना ब्रिज है इनका, यहीं से ये आते जाते थे। कल क्या हुआ कि साइकिल की अगले पहिए की हवा निकली पड़ी थी, तो मैंने टायर खोला और देखा कि जो ट्यूब है उसकी नलकी लीक कर रही थी। तो नलकी पे तो पंक्चर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लकीली मेरे पास एक स्पेयर ट्यूब थी और वो मैंने उसमें डाल ली। जो टीचन हैं, ये जो होम स्टे चलाती हैं, उन्होंने मुझसे सुबह कहा था कि आपको कोई ले, मेरे पापा गए हुए हैं, कोई चीज़ चाहिए तो वो आपके लिए ले आएंगे। लेकिन क्योंकि उनको साइकिल का इतना नॉलेज नहीं है, फिर मैंने ले में मिस्टर रिगजिन, जिनके गुलटुक होम स्टे में मैं ठहरा हुआ था, वो काफ़ी तेज लड़का है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे हो गया और तू किसी भी तरह कहीं से ख़रीद के एक ट्यूब जो है वो, तो मैं मिस्टर ताशी हैं, उनका ये नंबर है, उनको हैंड ओवर कर देना। तो उनको बड़ी मुश्किल से ये पतली नलकी वाली एक ट्यूब मिली। हालांकि अच्छी ट्यूब है, थोड़ा महंगी। देखिए यहाँ का जो ट्रेडिशनल बर्ड है, ये दोनों जा रहे हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू मिस्टर रिगजिन, यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं। अब मेरे पास एक स्पेयर ट्यूब है, तो आई एडवाइज ऑल साइकिलिस्ट टू कीप एटलीस्ट 2 स्पेयर ट्यूब्स। रास्ते में कुछ भी हो सकता है और छोटी सी बात के लिए आपको बहुत ही परेशान होना पड़ता है। The great Indus, see the speed of its flow. It's jumping and frolicking over the rocks, and this is its cobbled bed. ये देखिए BRO की लेबर ये सड़क बनाते हैं और यहीं पे रहते हैं। कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो? झारखंड? झारखंड तो घर की याद आती होगी खूब है। हेलो सर, मेरे को उमलिंगला जाना है। आज तो नेमा जाऊंगा मैं। हाँ दूर है, आप यहीं लद्दाख से लगते हैं मुझे। नहीं बस कोई बात नहीं, मैं पी के आया। थोड़ा ना आज 100 किलोमीटर की साइकिल है तो टाइम थोड़ा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो लद्दाख मोमेंट चल रहा है ना भाई, हमें 6 शेड्यूल में डालो और धरना चला और ये सारा फास्ट वगैरह, मैं उसके सपोर्ट में साइकिल चलाने आया हूँ। हाँ तो हाँ बिल्कुल नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आप यहाँ पे BRO के लिए काम करते हो? अच्छा, रात के लिए आप गार्ड की ड्यूटी करते हैं। कितना पैसा मिलता है? 18-19 हज़ार। चलो बढ़िया।
They are also road workers, and they are getting water from here. New plantation done by, I think, BRO, doing a good work. Some stream is coming down, and they have put up water pipes in order to tap water. It's a Gaik village, and there is some spring above. On my left, pure mineral water is flowing down from it. I don't see any houses of this village. Yeah, there are Buddhist flags, a string of Buddhist flags tied at the road. Yeah, this village should be above in the hills, and this is such a road to it. Yeah, I am riding at a height of some 12,500 feet above the mean sea level. Oxygen is thin, that's why my breath is short and fast, so my voice is also a bit husky, so please excuse me for it. लेकिन मज़ा आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मेरा सपना था कि मैं इंडस नदी के किनारे साइकिल चलाऊं। It's a dilemma with me whether to speak in English or Hindi. So for all kinds of viewers, I speak in both the languages. I have just done a very steep climb, and my breath was quite noisy. I was huffing for oxygen, but cycling has made me so fit that within 2 minutes my breath became normal. So this is the miracle that cycling does to you. You attain and maintain a very high level of fitness, health, physical as well as mental. That's why I am working hard to promote cycling, inspire people to use it. It's a wonderful vehicle. It saves you from heart attack, depression, stress, chronic anxiety. I am not a fake Baba like Ramdev, who claims that his medicines can cure even cancer. I am speaking with all humility and with experience that cycling can keep you fit and healthy and strong and handsome up to your old age. ये देखिए, एक BRO ने ब्रिज बनाया है, ऊपर से एक नाला आता है, सीजनल है वो। उसके ऊपर ब्रिज अगर नहीं बनता तो ये हाईवे जो है वो आगे नहीं बढ़ता। और ये इसका डिटेल्स लिखा है कि इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है। इतना मेरा टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है। ये कोमडोक ब्रिज है, क्योंकि कोमडोक गांव यहाँ से पास में पीछे रह गया, तो उसके नाम से ये ब्रिज है। और ये देखिए
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इतनी दुर्गम पहाड़ियों में, हिमालयाज में ये सड़क बनाने वाले वर्कर्स, क्या नाम है, क्या नाम है, नाम क्या है भाई, बोलते नहीं, कहाँ से हो, झारखंड से, अच्छा नाम नहीं बता रहे। तो ये दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आई डोंट कॉल देम लेबरर्स और वर्कर्स, दे आर द मेकर्स ऑफ द नेशन। ये देखिए क्यारी कोई गांव है, वो 4 किलोमीटर रह गया है। मेरा मन हुआ तो मैं वहाँ पे कुछ ग्रीन टी वगैरह के लिए रुकूंगा। मैं परसों जब मैं टिरिडो पहुँचा तो मुझे इंडस रिवर पार करने के लिए राइट साइड को एक पुल क्रॉस करना था, लेकिन टिरिडो गांव का बोर्ड मुझे कहीं नहीं दिखा। 2 नवयुवक खूबसूरत गाड़ी रोक के वहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, दे वर रिलैक्सिंग। फिर सिगरेट पीते हुए दाढ़ी थी उस लड़के की, उसने कहा अंकल एक वीडियो बनाना है। मैंने कहा बना लो। जैसे मुझे रोक लेते हैं साइकिलिस्ट समझ के, फिर उसने कहा कि अंकल आप मुझे अपनी एक बार साइकिल दो और मैं इसको चलाऊंगा, फिर मैं अपना वीडियो अपने फ्रेंड से बनवाना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा देखो भाई सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड इट, मैं अपनी जो बाइक है किसी को नहीं देता हूँ। जब मैं पहली बार लद्दाख आया था साइकिल एडवेंचर्स इंडिया के साथ, तो मिस्टर रॉन कालरा जो खुद भी एक साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने एडवाइस किया था कि भाई नेवर लैंड योर मशीन टू एनीवन, क्योंकि वो आपके हाथ पे जमी हुई है और कोई भी उसका गियर सिस्टम या कोई भी चीज़ ख़राब कर देगा। और यहाँ कोई ऐसी मैकेनिक नहीं है, कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो आपका तो सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कुछ हो गया तो मैं तो यहाँ फंस जाऊँगा। एनीवे उस लड़के ने बुरा नहीं माना। और ये देखिए अब शायद मुझे कोई गांव सा फील हो रहा है। आई एम इन माई 70th ईयर। तो मैं ये जो पंगे ले रहा हूँ, जो अकेला साइकिल चलाने आ गया इतने दुर्गम पहाड़ों में, तो घर वाले भी दोस्त भी बहुत ही वरीड रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन है, तो पता है क्या कहते हैं हरियाणवी में, भाई साहब के मन में आ रही है आपके। एक मेरा दोस्त है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, रोहतक में रहता है और थोड़ा देसी आदमी है, हरियाणवी आदमी है। उसको जब मैंने बताया कि मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तो बोला कि तू साइकिल ने टाई अंडे है, अपना काम कर लिया कर, उम्र का थोड़ा लिहाज कर। फिर मैंने कहा कि साहेब ऐसी बात नहीं है, कोई मुझे घमंड नहीं है, लेकिन गर्व है अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा नम्र होके ये बात कह रहा हूँ। साइकिलिंग इज़ माई सेकंड लव। ये मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। खतरा तो रहता है, लेकिन चलो जीवन है, खतरा तो कभी भी आ सकता है। Ahead of me is the Kyari village, and I see a very small army camp. ये है विलेज IKK होम स्टे है ये, और दिस इज़ सपोर्टेड बाय रॉयल एनफील्ड। अच्छा, मोटरसाइकिल की कंपनी है, उन्होंने सपोर्ट किया है। छोटा सा गांव है, 1-2 घर हैं। और ये देखिए मैं इसलिए रुका
कि यहाँ पे एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया हुआ है जो हमारे सोल्जर्स हैं, किसी भी अपनी ड्यूटी में, लड़ाई में या वैसे ड्यूटी पे जो शहीद हो गए, उनकी याद में उन्होंने ये स्टोन्स लगाए हैं और इनके अपनी यूनिट्स के शायद नाम लिखे हुए हैं, इनके अपने नाम लिखे हैं। तो ये कौन कहाँ पे शहीद हुआ, ये सभी के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुए। और ये देखिए, ये गोरखली 10 वुमन अर्पित करते हैं। मैं भी मेजर संजय कुमार वर्मा को अपनी श्रद्धांजलि और इन सभी सोल्जर्स को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। टिरिडो होम स्टे में 7 बाइकर्स और उनका मैकेनिक ठहरा हुआ था। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप अकेले बोर नहीं होते क्या, क्या करते हो आप, क्या सोचते हो, क्या मन में आता है। मैंने उनको कहा कि राइडिंग जो साइकिलिंग है वो इट्स ए सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। पूरी लाइफ हम भागते रहते हैं, पूरी लाइफ अपने आप से बात करने की कोई हमें मौका नहीं मिलता। तो हर व्यक्ति के, मैं ऐसा समझता हूँ, हर व्यक्ति के अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वही आप हैं, असली आप है, यू आर, दैट इज योर रियल सेल्फ। लेकिन वी हैव नो अपॉर्चुनिटी, नो टाइम टू टॉक टू दैट पर्सन। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप से बात करता हूँ और सब साइकिल, पहाड़, प्रकृति, ये पक्षी और ये सब बेयर हिल्स और ये सड़क और मैं और मेरी सांस की आवाज़ और मेरा थॉट, एवरीथिंग टर्न्स इनटू अ ग्रेट रिदम। तो इसलिए बिल्कुल बोर नहीं होता हूँ, मज़ा आता है, बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता है। पीपल आस्क मी, यू राइड द लॉन्ग डिस्टेंसेस, so don't you feel discouraged when you start with? So what do you do? I tell them that when I start in the morning, for example today, I have to go about 100 kilometers. When I start, the target of 100 kilometers is in my mind, but I forget about it. Then I keep an eye upon the milestones. And today a milestone said Kyari 17 kilometers. So I focus only upon it, not upon the end of the journey. And then by and by I complete that short distance. Then I focus upon the next milestone and complete the ride. So this is true in case of life also. This village is Niche village, and as usual this village also has a gompa, a monastery overlooking I especially remember one adventurer, Dr. Dharam Singh. He retired as a professor from Haryana Agriculture University, Hisar,
he came to Ladakh and perhaps to Himachal Pradesh for hiking on glaciers. So he has been my motivation. Wow, dude, how can I keep my GoPro switched off when yeah, this is Kesar village, Julie. I see another beautiful village coming up, and the great Indus. And sometimes the great Indus flows tranquil at an easy pace. It looks so shiny and a long winding green glass. I switched on the camera only to capture this snow-covered pointed peak popping up the bare hills. See the beauty of nature, and I'm approaching. This is Amiran Canteen in Chungthang. I stopped here for eating something, and luckily I got rajma and rice. Here it is. And because I don't take milk tea, so this man, Mr. Sanjay, who is running the canteen, agreed to give me boiled water in which I would pour this Nescafe coffee, which would give me instant energy. So good. I have come some 40-50 kilometers. वाह, तो आप दोनों ही हैं बस? तीन लोग हैं। तीन लोग हैं, फ्रेंड्स होंगे। आपका क्या नाम है? हमारा वहाँ दुकान है, किराना का दुकान है। किराना का दुकान है। श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह से गए थे नुब्रा, से पैंगोंग, पैंगोंग। पैंगोंग से उमलिंगा। अच्छा, उमलिंगला गए आप? Wow,
What a bowl-shaped valley. Beautiful. Wow. Beautiful. These are local horses. 1 kilometer before they got scared of me and started running. They are used for plowing the fields. They are used for carrying loads and also for carrying the marriage party. Yeah. I have reached Nyoma, my night halt, and cycled 100 kilometers, and I'm happy that I reached in time.